नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फर्जी दस्तावेज पर पटना एम्स में अपॉइंटमेंट और देखिए नियुक्ति, जिसके बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए। और देखिए इन तमाम सवालों को उजागर किया है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार। सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में कई साक्ष्य पाए गए। अब सवाल खड़ा होता है पटना एम्स के डायरेक्टर और कई वरीय डॉक्टरों को। देखिए किस तरीके से पूरा खेल रचा गया और कैसे फर्जी दस्तावेज बनाए गए। देखिए ताल्लुकात तो बड़े बड़े नेताओं तक है, नाम तक बताया है अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार ने। और खुलासा भी ऐसा भी जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीबीआई जांच भी हुई और जांच में साक्ष्य भी मिला, कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट पर डॉक्टर बना रहे थे और अपने पुत्र और पुत्री को भी डॉक्टर बना डाला। रिजर्वेशन का ऐसा खेल कि जिन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता है और जिन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए वो खड़े रह गए और क्रीमी लेयर वाले आगे आ गए। क्योंकि डायरेक्टर साहब, पटना एम्स के डायरेक्टर साहब ने ऐसा पकड़ बनाया है कि कौन रोक सकता था। मगर अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार ने कदम आगे बढ़ाया, सीबीआई जांच भी हुई। मगर अब देखिए बड़ा बड़ा खुलासा। सबसे पहले आप अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार को सुनिए। मित्रों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, और मेरे साथ बैठे हुए हैं आज के इस प्रेस वार्ता में आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अरुण कुमार पाठक जी। आपको विदित है कि पटना एम्स में फर्जी तरीके से विभिन्न पदों पर अपॉइंटमेंट हुई थी। इस सिलसिले में आप लोगों ने खबर दी भी है। आगे की खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे हम आज इस संवाद में हैं। मित्रों, पटना एम्स में उसके डायरेक्टर श्री जी.के. पाल जी, पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड श्री बिंदे कुमार जी और डीन प्रेम कुमार जी के मिली भगत से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुई। प्रेम कुमार जी के पुत्र वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कुमार सिद्धार्थ का अपॉइंटमेंट हुआ और बिंदे कुमार के पुत्र का ये ट्यूटर डिमोन्स्ट्रेटर के रूप में जनरल अपॉइंटमेंट हुआ। श्री जी.के. पाल जी के पुत्र और पुत्री का गोरखपुर एम्स में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सीनियर रेजिडेंस के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ। अब देखिए कहानी क्या है। रिजर्वेशन की व्यवस्था इस देश में, बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर भी है। तो क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलनी चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए रिजर्वेशन है। पटना एम्स में क्रीमी लेयर के रहते भर में नॉन क्रीमी लेयर के जगह पे इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। एक का तो ईडब्ल्यूएस के जगह पे जो सामान्य वर्ग के ये जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनका होता है, उनके जगह पर हुआ। और इस जगह की इस तरह की धांधली हुई। जब मैंने कंप्लेन किया उस पे सीबीआई के द्वारा कार्रवाई हुई, प्रारंभिक जांच की गई उनके सर्टिफिकेट्स की और ये पाई गई कि नहीं, ये फर्जी सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनाया है। इस आधार पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अब मजेदार बात यह है कि चूंकि एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे आती है, इसलिए सीबीआई तो वहां इंक्वायरी की। वर्तमान समय में आईजीआईएमएस के डायरेक्टर, उस समय के पेडियाट्रिक्स के हेड, पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड एम्स के, आज आईजीएमएस के डायरेक्टर हैं और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के
वाइस चांसलर भी हैं, प्रभारी वाइस चांसलर हैं, जिसके चांसलर बिहार के मुख्यमंत्री महोदय हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जब तक ये लोग अपने पद पे रहेंगे तो सही रूप से जांच नहीं हो सकता है। ये इस फर्जीवाड़े का जो उजागर होना चाहिए नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये आग्रह करता हूं कि आप बिहार सरकार स्वयं से सीबीआई को ये रेफर करे कि इस पूरे घटना की जांच करवाई जाए, और ये भी जांच करवाई जाए कि एम्स के लिए ही केवल की विभिन्न अपॉइंटमेंट में पटना आईजीएमएस में भी इनका कोई भूमिका है। चूंकि जैसा पता चल रहा है कि विभिन्न फैकल्टी के अपॉइंटमेंट में भी इस तरह के फर्जीवाड़े पटना आईजीएमएस में किए जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका अभी तक चेहरा बेदाग है और उनके सारे कार्यों को देखेंगे ऐसे फर्जरी में शामिल बिंदे कुमार जी, तो उनकी भी बदनामी होगी। इसलिए आज प्रेस वार्ता का ये मकसद है कि बिहार सरकार इसको रिकमेंड करे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर बिहार सरकार नहीं करती है तो बाध्य होकर के मुझे कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। रीट के रूप में अंत में हम पटना हाई कोर्ट में जाएंगे और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। वहाँ से रीट के माध्यम से आदेश लेंगे और इनके खिलाफ ये मुकम्मल जांच हो, क्योंकि देखने से ही प्राइमा फेसी ये लगता है कि बहुत ही गंभीर मामला है और बिहार सरकार के कर्मचारी वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें एसडीओ बिहार सरकार के प्रशासन का भी है, एसडीओ की भी संलिप्तता है। ये क्रीमी लेयर में लोग आते हैं और उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना दिया, तो नेचुरल है उन ऑफिसों का भी जांच होना चाहिए। पैसे ले करके बनाए गए कि किसी प्रेशर में बनाए गए, तो जब तक ये लोग पद पर रहेंगे तो प्रेशर देंगे। जैसा कि मुझे मालूम है कि ये लोग अपने ऑफिस में बुलाए सीईओ को और सीईओ इनके ऑफिस में आके बना दिए। लोगों को जाना पड़ता है उनके ऑफिस में, चक्कर लगाना पड़ता है, और इनके यहाँ इनका इतना प्रभाव है कि इनके यहाँ वो लोग आए। ऐसे परिस्थिति में ज़रूरी है कि सीबीआई जैसे, जिसका देश के लोगों का जिस पर भरोसा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन इनकी जांच करे कुकृत्यों की, और सरकार बर्खास्त करे आईजीएमएस के डायरेक्टर और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में। बल्कि जो एसीएस होते हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग है, उनकी भी संलिप्तता है। और डायरेक्ट वो अस्थाई गवर्नमेंट है, मंत्री तो अस्थाई रहते हैं, आते जाते हैं। जैसे बिंदे कुमार जी जब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद थे तब डायरेक्टर बनाए गए थे, और आज स्वास्थ्य मंत्री जब मंगल पांडे जी हैं तब ये वाइस चांसलर बनाए गए, और एसीएस की भी उसमें भूमिका है। मैंने दिसंबर में सीबीआई के संज्ञान में आई सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया दिसंबर 2024 में, और 4 जुलाई 2025 को वाइस चांसलर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तब तक सारे जांच परख हो चुकी थी। ये एफआईआर होने के स्टेज में सीबीआई में था, इन लोगों को जानकारी थी, क्योंकि बिहार सरकार में ये फर्जी तरीके से हुआ, ये पहले भी आप लोगों ने उजागर किया था, तो ये सबकी जानकारी थी। लेकिन देखिए इनकी इतनी पहुंच है, पकड़ है, कि ये सब होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपॉइंट किया। तो संलिप्तता तो कहीं न कहीं है, इनके प्रभाव का असर है। सीबीआई, इन पर भी एफआईआर करना चाहिए था सीबीआई को, चूंकि उस समय, जिस समय की ये घटना है, उस समय ये एम्स के पदाधिकारी थे। जो सीबीआई भी मैनेज कर सकते हैं, तो फिर सीबीआई से जांच की डिमांड क्यों कर रहे हैं? अभी बिहार के मुख्यमंत्री पर मुझे भरोसा है कि वो दूसरे लोग जो करें वो सही दिशा में काम करेंगे, अपनी इतने दिनों की इमेज को बचाएंगे।
चूंकि उनसे सीधा मामला जुड़ा हुआ है, वो चांसलर हैं और ये वाइस चांसलर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में कुछ सही हो पाएगा। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि उनके नेतृत्व में भी सही नहीं हो रहा है, तब मैं बाध्य होकर के कोर्ट के शरण में जाऊंगा और ये मांग करूंगा कि किसी सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में, किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज के, माननीय जज महोदय के मॉनिटरिंग में ये सीबीआई जांच। तो आपने सुना अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार को, उन्होंने स्पष्ट रूप से तमाम बातें बताई हैं, किस तरीके से जांच उपरांत यह पाया गया कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है और बड़े पैमाने पर हुआ है, मगर सीओ साहब खुद दफ्तर पहुंचते हैं, अपने नहीं, जी हाँ बिल्कुल, पटना एम्स के निर्देशक के दफ्तर पहुंचते हैं और पूरा पटकथा जो है, वो सर्टिफिकेट जो है वो बनता है। अब आपको बताएं कि सत्येंद्र कुमार ने सीधा का सीधा आरोप पटना एम्स के डायरेक्टर जेके पॉल पर लगाया। उन्होंने बिंदु कुमार जो कि वहाँ डॉक्टर हैं उन पर लगाया, प्रेम कुमार पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।